हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। आप घंटों के काम अपने मिनटों में कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राइंडर की। ठीक है, ग्राइंडर में हम जब भी कोई चीज़ को मतलब इसमें ग्राइंड करते हैं, कोई भी चीज़ आप जो भी करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी दाल को ग्राइंड किया है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या है, जब भी ग्राइंड कर लेते हैं और फिर अपने सामान को निकाल लेते हैं तो वो क्या है ना, अच्छी तरीके से जो हमारी नीचे की क्लीनिंग होती है ना, वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। ठीक है, हम स्पून वगैरह से इस तरीके से निकाल तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर तो हम ये जो बोल्ट लगा होता है ना, इसकी जो प्लेट लगे होते हैं, तो इनके नीचे भर जाता है और हम जब इसकी क्लीनिंग करते हैं ना तो बाहर बाहर से हो जाती है और अंदर इसके भरा रहता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टिप शेयर करना चाहूँगी जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सकती है इससे। तो देखिए, हम लोग इस तरीके से पानी डालकर तो आप लोग डेफिनेटली यूज़ करते ही होंगे, लेकिन पानी डालकर आप थोड़ी देर इसको 2 से 3 सेकंड तक चला दीजिए अच्छे से। तो क्या है ना कि पानी के थ्रू वो जो जितना भी चिपका होगा ना, वो सारा का सारा आपका आ जाएगा। तो इस पानी को निकाल लीजिए और इसको भी आपको थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी सब्ज़ी वगैरह में, जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें जैसे पानी डालते हैं, तो वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लेंडर अगर क्लीन करेंगे तो आपका अंदर तक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हमारे ज़्यादातर ब्लेड जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं कि उनके अंदर से जमा रह जाता है और फिर उनमें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके जंग लगती रहती है। तो आप जब भी कोई ऐसी चीज़ पीसें तो एक बार पानी डालकर ज़रूर ग्राइंड कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस, हम लोग जब भी दूध वगैरह को बॉयल करते हैं या कोई सा भी दूध हो, आप पैकेट मिल्क यूज़ करते हैं या आप डेयरी का करते हैं, बट मैं सभी के लिए टिप्स बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो मेरा पैन है ना, काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसमें जो आधा लीटर दूध होता है तो वो तो अच्छे से यहाँ पर मैं बॉईल हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर मैं इसमें 1 लीटर दूध करती हूँ या फिर कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी सब्ज़ी वगैरह भी अगर बनाती हूँ, अगर इतनी फिल करके बनाती हूँ तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है। और ये मेरे पैन में ही नहीं बल्कि हर किसी के पैन में होती है। देखिए, ये जो बोल्ट से ये नट्स लगे होते हैं ना, और इनसे जो हमारा ये प्लगर लगा होता है, तो वहाँ से जो चीज़ है ना, वो लिक्विड अगर फॉर्म में होती है तो सारी निकल के आने लगती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हैक्स शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 हैक्स आपके साथ बताऊँगी, लेकिन ये जो हैक्स मैं बता रही हूँ मैंने आपको दिखाया उसके बाद, लेकिन आप ये चीज़ पहले ही करें। अगर कोई भी चीज़ बॉईल करने से पहले या करने से पहले, जब आपका ये भगोना या फ्राईदैन जो भी कुछ है सूखा हो, उसी टाइम आप नेल पेंट लगा दीजिए जहाँ से भी ये निकलता है। ठीक है, तो जैसे ये नेल पेंट सूख जाएगी तो आप का बिल्कुल भी जो है नहीं निकलेगा। और दूसरा टिप्स है कि, और यहाँ पर आप इस तरीके से आटे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मुझे वीडियो में आपको दिखाना भी था कि किस तरीके से मिल्क निकल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाद में लगा रही हूँ, लेकिन आप ये चीज़ पहले ही कर लें। ठीक है, दूध को डालने से पहले आप इसमें आटा लगा लें या नेल पेंट वगैरह, दोनों हैक्स डेफिनेटली वर्क करते हैं। आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल भी दूध वगैरह या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इसको, और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती होगी, मैंने अपने 2-3 पैन के साथ देखा है। तो अगर उनमें इस बुल्ट से ज़्यादा कोई चीज़ फिल कर दो तो उनमें से सामान निकलता ही निकलता है। तो आई होप कि आपकी इससे थोड़ी मदद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स है, हम जब भी अपना मिल्क वगैरह गर्म करते हैं और बाई चांस लाइट ना हो या फ्रिज में हम ना रख पाएँ, तो भी हम बाहर रख के इसमें मोटी मलाई कैसे जमा सकते हैं। मैं आज छोटा सा टिप शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी दूध बॉईल करें तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत तो पानी डालते ही होंगे, मैं भी डालती हूँ। लेकिन जब आप मलाई निकालनी हो तो उस टाइम आप पानी बिल्कुल भी ना डालें, है ना। सिर्फ ऐसे ही बॉईल कर लें थोड़ा सा, और जैसे ही बॉइलिंग आ जाए तो 2 से 3 मिनट आपको स्लो गैस करके इसको बॉईल करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ये बॉईल हो जाए तो आप इसको आग से उतार कर रख दीजिए और आप इस पर इस तरीके की जाली ढक दीजिए, जिससे कि इसकी स्टीम भी बाहर निकलती रहेगी और ये हमारा ढका भी रहेगा। ठीक है, 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे जैसे ही थोड़ा सा दूध ठंडा होगा, तो ये देखिए अभी हल्का से ठंडा हुआ है और ये देखिए हमारी इतनी मोटी मलाई इस पर जमकर तैयार हो गई है। तो गाइस, नेक्स्ट टिप्स है कि हम लोग जब भी किसी भी चीज़ बेसन वगैरह घोलते हैं, ये बेसन मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए घोल बनाया था तो उसका बच गया था, तब मैं हैक्स इसको नहीं बना पाई क्योंकि सुबह सुबह जल्दी नाश्ते की हो रही थी सबको, तो मैंने चलो अब शेयर कर देती हूँ। तो जब भी हमें बच्चों के लिए, मतलब जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाते हैं तो चलो बड़े बर्तन में बना लेते हैं तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर हम इस तरीके के 2-3 मतलब
छोटे से बच्चों के लिए बनाना होता है, 2-3 चीज़ें बनानी होती है, तो हम छोटे से बाउल का ही यूज़ कर लेते हैं। क्या बड़े बाउल को बिगाड़ना तो छोटे से बाउल का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके चक्कर में हमारा काम कितना बढ़ जाता है ये हमें नहीं पता होता है। जब भी हम बाउल में इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ बनाने के लिए कटोरी या छोटे से बाउल वगैरह में मिक्सचर घोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कि हम जब जल्दी से इसको मिक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे प्लेटफॉर्म पे भी गिर जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे साथ भी अक्सर होता है, पहले होता था, लेकिन फिर मैं एक छोटा सा हैक्स ट्राई करने लगी जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरीके से बूंद बूंद करके टपक जाती है, और उस टाइम अगर इनको क्लीन ना करो तो ये जम जाती हैं, फिर काफ़ी टाइम ले लेती है। तो मैं एक छोटा सा हैक्स ट्राई करती हूँ, जब भी मुझे विश करना होता है तो मैं इस तरीके से सिंक में करती हूँ। ठीक है, सिंक में अपने हाथ से पकड़ लेती हूँ और इस तरीके से विश करती हूँ, तो जो भी मतलब गिरता है तो सिंक में गिरता है, फटाफट से पानी डालकर मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में करना होता है तो मैं जो सेल्फ़ के पास थोड़ी सी जगह होती है सिंक के पास, मैं वहाँ पर रख कर करती हूँ, क्योंकि टपकता टपकता तो पानी से क्लीन हो जाता है। तो नेक्स्ट टिप्स है इसी तरीके का सेम, ये नेक्स्ट टिप्स मेरा ये भी है कि चाय जब भी हम लोग स्ट्रेन करते हैं कप वगैरह में तो थोड़ी बहुत फैल ही जाती है। आज कुछ ज़्यादा ही फैल गई शायद वीडियो में अच्छा दिखाने के लिए, वरना मतलब इतनी नहीं फैलती, लेकिन थोड़ी बहुत तो झलक ही जाती है। फिर इसको हमें क्लीन करने में और फिर इसको गीले कपड़े से पोंछो, फिर ये जो कपड़ा गंदा हो जाता है उसको वॉश करो, तो काफ़ी काम हमारा बढ़ जाता है, और ये डेली का ही है। तो मैं छोटा सा इसमें भी हैक्स ट्राई करने लगी। अब मैं जब भी चाय को छानती हूँ तो अपने सामने के प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि सिंक के पास जो जगह खाली होती है ना, मैं वहाँ पर इसको स्ट्रेन करती हूँ। देखिए आप सिंक के पास में ये जगह खाली है, तो यहीं पर मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो क्या है, चाय तो फैलनी है, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते, थोड़ी बहुत तो झलक ही जाती है। देखिए थोड़ी सी चाय फिर से यहाँ पर निकल के आई गई है, तो यहाँ पर भी मैं एक छोटा सा हैक्स ट्राई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी चाय को दूसरे कप में भी छान लिया। अब मैं क्या करती हूँ, बस यहाँ पर है तो सिंक पास में ही है, तो मैं यहाँ पर सीधा पानी डाल देती हूँ। ठीक है, पानी से बहुत अच्छे से एक तो साफ़ हो जाता है, सब कुछ क्लीन हो जाता है, और बस थोड़ा सा वाइपिंग कर देती हूँ, तो ना तो अब हमारा कपड़ा गंदा होगा, ना ही हमारे हाथ वगैरह गंदे होंगे, और देखिए सिंक में सारा सब कुछ चला जाता है। तो ये छोटे छोटे से हैक्स हैं जो कि हमारे बड़े बड़े काम को बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस हमारे पास कुछ ऐसे सॉक्स बच ही जाते हैं, या तो एक खो जाता है कुछ, तो जो हैक्स बता रही हूँ उसके लिए आपको अच्छे से अपने सॉक्स को वॉश करना है पहले। ठीक है, अच्छे से अपने सॉक्स को वॉश करके ही यूज़ करना है। आप गर्म पानी से वैसे करके लिक्विड वगैरह डाल के आप वॉश कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बेलन वगैरह को हम ऐसे ही रख देते हैं तो कई बार ये लुढ़कता पुढ़कता रहता है, तो आप इसको इस तरीके के सॉक्स में डालकर और फिर इस तरीके से रख सकते हैं। तो कोई भी इस पर मतलब तो कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं आएंगे। जैसे कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। और अगर आप उसको हैंग करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा इसमें होल कर दीजिएगा, और फिर आप किसी भी नेल वगैरह या कील वगैरह पर आप इसको ईजिली हैंग करके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेलन को हम जब इमीडिएटली धोते हैं तो वो गीला होता है, तो उस टाइम रोटी बनाने में भी दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से ढक कर रख सकते हैं। अगर आप ये वाला हैक्स ट्राई नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि हाइजीनिक लोगों को थोड़ा कम पसंद आता, तो आप एक हैक्स और बता रही हूँ मैं यहाँ पर। दोनों चकला बेलन के लिए वैसे तो मार्केट में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हाँ चकला बेलन वगैरह स्टैंड, अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो इस तरीके के छोटे छोटे से बैग आते हैं, और नहीं भी आते हैं तो आप बड़े वाले बैग को कट करके इतना छोटा सा बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर बीच में होल कर दीजिए। अब इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी स्ट्रिप्स, तो मैं इनका ही यूज़ करूँगी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कील पर इनको हैंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि मतलब चकला बेलन ही रखें, लेकिन आप बहुत सारे सामान भी इसके साथ रख सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पर चकला बेलन रखने के लिए यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से खोलना है, फिर आपको इसमें अपना चकला और बेलन दोनों चीज़ें ही आपको इसमें रख देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से ढकी भी रहेंगी और कहीं पर भी गिरेंगी भी नहीं, और हमें बाहर से महंगा आइटम खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस ये थे मेरे आज के टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक